सितंबर टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया है जन्माष्टमी सेल, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर चलेगा सिर्फ 2 दिन। तो अभी जाइए और बनिए अपने सिलेक्शन के सारथी। Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi, your political science mentor. Today I am here with a very interesting and very important topic for your examination. Okay, आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं, बिकॉज आप सभी को पता है कि भारत में जो है G20 समिट हो रही है। ओके, ये सब आप भली बात जानते हैं कि भारत में जो है 9-10 को जो है स्पेशली G20 की समिट होने वाली है और दिल्ली में बेसिकली समिट हो रही है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवीज वगैरह पे सब जगह मिल रही है। परंतु जो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो भी जरूरी है, बिकॉज क्या G20 है, कैसे काम करता है, उसके बारे में कैसे इसकी स्थापना हुई, वो सारी बातें। ओके, इसका इतिहास क्या है, इसका बनने के पीछे कारण क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे का इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच आर वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन is going to be discussed in this short video. Okay, this video में मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि everyone please quickly basically subscribe to the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी फ्री क्लास के टाइमिंग भी याद रखिए। रेगुलरली क्लास को ज्वाइन करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिलते रहे, क्लासेस की लिंक मिलते रहे, पीडीएफ मिलते रहे, आप अपने डाउट रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये 2 काम जरूर कर लेंगे। टेक्स्ट बुक्स के यूट्यूब चैनल को जो है सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ G20। G20 के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो G20 का जो फॉर्मेशन है उस वक्त हुआ जब 1990s में 1990s के दशक में, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे कुछ देशों में। ओके, जैसे कि मैक्सिको पे पैसो क्राइसिस हुआ या फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ऐसे कुछ क्राइसिस के चलते द वर्ल्ड लीडर्स स्टार्टेड डिस्कसिंग कि हाउ टू क्रिएट स्टेबिलिटी, कैसे स्थिरता लाई जाए। और वहीं से उसी विचार से कि स्थिरता होनी चाहिए, G7 ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए ऑलरेडी काम करते थे कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला सके। परंतु पॉल मार्टिन, जो कि कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बिकॉज G7 में बहुत कम कंट्रीज थे। ओके, सो और वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर ऑलरेडी हो चुका है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में स्पेशली। ओके, सो बिकॉज अब इकोनॉमिकल लेवल पे देखा जाए तो सिर्फ कोई एक कुछ कंट्री नहीं, बहुत सारे देश हैं जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं और इकोनॉमिकल वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बेसिकली पॉल मार्टिन ने ये बात रखी सबसे पहले सामने कि सिर्फ G7 से काम नहीं चलेगा, हमको अपने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अगर बनानी है वर्ल्ड लेवल पे, वी नीड टू एक्सपेंड। सो पॉल मार्टिन के सजेशन से एंड लैरी समर्स, ओके, जो कि यूएस से फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन दोनों के सजेशन से इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट G20। ओके, तो G20 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे अप्रैल 1999 में। ठीक है, सो अप्रैल में 1999 में G20 का फॉर्मेशन पॉल मार्टिन, तो ये नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आ सकते हैं। ठीक है, पॉल मार्टिन कहां से थे? पॉल मार्टिन कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर थे और लैरी समर्स जो है समर्स यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, देन इनॉग्रल G20 फाइनेंशियल मिनिस्ट्रियल एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। ओके, तो सबसे पहली मीटिंग कब हुई? 15-16 दिसंबर 1999 को। ओके, तो पहली बैठक जो है G20 की। बट अगेन शुरुआत में G20 कैसा था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री और बेसिकली सेंट्रल बैंक जो गवर्नर्स थे, हर देश के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर, वो जाते थे एक साथ और मीटिंग करके आ जाते थे। बट लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि नाउ वी हैव टू एक्सपेंड इट। ओके, इसको हमको वी हैव टू एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर, बिकॉज इनिशियली जब 1990 में स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के 6-7 साल ये बिल्कुल एक बहुत मीडियोकर फॉरम के रूप में काम किया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बट बाद में इसको एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जब बना, जब ये बिकेम द फर्स्ट 2008 में, आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे फाइनली द लीडर लेवल, ओके, यहाँ पे लीडर लेवल मीट होने लगी। मतलब जो देश के राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ द स्टेट, ओके, जो हेड ऑफ द स्टेट से अलग अलग देशों के G20 कंट्रीज के, वो मिलने लगे। तो वहां से उसके बाद जो है it was declared as a premium forum for the international economical cooperation and 1 दिसंबर 2022 को भारत को जो है इसकी अध्यक्षता मिल गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं अच्छे से। सो ये एक प्रकार का एक शॉर्ट इतिहास G20 के फॉर्मेशन का। ओके, नाउ इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए G20 के बारे में, कि G20 नेशंस अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये आंकड़े भी जो है एग्जाम में आ सकते हैं
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20। क्वेश्चन आ जाएगा कि G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो G20 कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। दुनिया का जो 85% जो पैसा है वो यहाँ पे है, ठीक है। बाकी के जो, बिकॉज अगेन वर्ल्ड में हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज है, तो 200 में से 20 कंट्रीज जो है, मतलब 10% कंट्रीज 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। बाकी की जो रिमेनिंग कंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट, 15% इकोनॉमी में पैसे में डील कर रही है। विश्व का जो व्यापार है वो 75% यहीं से होता है, और 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 66% जो आबादी है वो इन 20 देशों में रहती है। स्पेशली 20 भी नहीं बोल सकते हम, 19 कंट्रीज है। G20 में 19 देश प्लस एक बेसिकली यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ओके, उसको मिला के G20 बेसिकली बनता है। तो 19 देश है, 20 देश नहीं है, याद रखिएगा। ये भी अगर किसी को नहीं पता, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। नाउ अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो G20 की प्रेसिडेंसी की जब बात करते हैं, जैसे कि इस बार आपको पता है कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो भी अध्यक्षता कैसे निर्धारित होती है? तो G20 में जो कंट्रीज है 19 कंट्रीज, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखें, 4 4 4 4 4 4 16, ठीक है, 4 इंटू 4 4 4 16, तो 4 4 16 हो गए, 17 18 19, ओके। तो 19 कंट्रीज, इनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में, ग्रुप 1 2 3 4 5, एंड इंडिया इज इन द ग्रुप नंबर 2। भारत जो है ग्रुप नंबर 2। सो अगेन हर ग्रुप में से ऑल्टरनेट बेस, जैसे इस बार इस ग्रुप में से, ग्रुप 2 में से प्रेसिडेंसी आई है, तो नेक्स्ट टाइम कहां से, ग्रुप 3 से आएगी, जैसे ब्राजील को, ठीक है। इससे पहले कहां से, इंडोनेशिया से। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंसी सर्कुलेट होती है अलग अलग ग्रुप्स में, और उसमें भी आपको अपने मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंडिया जब प्रेसिडेंसी बनी तो उसमें रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की का कॉपरेशन की, ठीक है, वी आर एग्रीइंग अपॉन दिस थिंग, ओके। सो ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 प्रेसिडेंसी वाला सीन भी नहीं है, बट ये जो है कंसल्टेशन है, हर ग्रुप में विद इन कंसल्टेशन होता है कि अच्छा इस बार अध्यक्षता कौन करेगा। सो मान लीजिए ग्रुप 2 का टर्न है, जैसे इस बार ग्रुप 2 का टर्न था तो उसमें इंडिया, अब नेक्स्ट टर्न किसका, ग्रुप 3 का था, तो उसमें मैक्सिको मैक्सिको बोला, ब्राजील जो है, ब्राजील के जो अध्यक्षता मिलेगी 2024 में। सो इस तरीके से जो प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, ये ग्रुप्स में भी, ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द G20। इंडिया जो है G20 किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब कौन से ग्रुप में कौन है। वैसे तो इंडिया वाला भी पता रखेंगे तो बहुत है, या फिर ब्राजील किस ग्रुप का है, तो ये थोड़ा, बिकॉज नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास जाने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो G20 सिस्टम है, बेसिकली उसमें एक सिस्टम चलता है कि जिसमें, जैसे मान लीजिए इस बार अध्यक्षता 2023 में इंडिया के पास में, ठीक है, इंडिया के पास में अध्यक्षता है। तो अब इस अध्यक्षता में जो पुरानी अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास में थी, और आने वाले वक्त में ब्राजील के पास में, ओके। सो ये फ्यूचर प्रेसिडेंसी, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, हु इज गोइंग टू बी द लीड द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ बेसिकली G20 की अध्यक्षता अब आगे किसको मिलने वाली है, तो ब्राजील को मिलने वाली है, और पहले इंडोनेशिया था, ठीक है, इससे पहले 2022 में। सो ये तीनों मिलकर, ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में ब्राजील और इंडोनेशिया दोनों सपोर्ट करेंगे इस पूरे एक साल के कार्यकाल को चलाने में, उनकी मदद भी करेंगे। तो इसको हम ट्राइकोला सिस्टम बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें 3 कंट्रीज मिलकर जो है एक दूसरे का सपोर्ट करके चीजों को मैनेज करती हैं। स्पेशली इंडिया जो है लीड कर रही है, बाकी ये दोनों ग्रुप भी सपोर्ट करेंगे, कंट्रीज भी जो इसमें सपोर्ट करते हैं, ओके। नाउ अब इसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ डज G20 वर्क्स, G20 काम कैसे करता है। तो G20 are carried out, the functions were carried by 3 distinct track, okay। G20 में जितने भी काम है वो 3 अलग अलग रास्ते से किए जाते हैं। एक तो है शेरपा ट्रैक, देन एक है फाइनेंशियल ट्रैक, एंड एक है एंगेजमेंट ग्रुप, ओके। 3 ग्रुप है, शेरपा ट्रैक, वित्त ट्रैक और सहभागी समूह, ओके। 3 समूह है, 3 ग्रुप है। पहला शेरपा ट्रैक का क्या काम है, लीड एमएनसीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, ऑब्वियसली हर देश के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे होंगे। इट इज हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशन। द शेरपा ट्रैक इज मोस्टली कंसर्न विद नॉन फाइनेंशियल डिस्कशन, ओके। ये जो ग्रुप है, ओके, शेरपा ट्रैक मतलब एक ग्रुप है जिसमें गैर वित्तीय मुद्दों पर बात की जाती है, जैसे कि ऊर्जा, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकास, भ्रष्टाचार, या फिर ठीक है टेररिज्म, इस जितनी भी समस्या उनका जिक्र जो है यहाँ पे इसमें चर्चा इसलिए आपकी हो जाती है, ठीक है, फाइन। सो ये सारे मुद्दे जो है, टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारे मुद्दे जो है मतलब नॉन फाइनेंशियल मैटर्स स्पेशली, ओके। तो शेरपा ट्रैक नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। फिर आते हैं फाइनेंशियल ट्रैक, सो ऑब्वियस सी बात है उसका नाम ही फाइनेंशियल ट्रैक है। सो हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। सो अगेन वी कैन से कि दिस फाइनेंशियल ट्रैक वाज द ओल्ड G20, बिकॉज ओल्ड G20 में क्या था, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड बेसिकली लेट्स से सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे।
सो वो जो पुराना सिस्टम है वो फाइनेंशियल ट्रैक के रूप में चले आ रहा है। शेरपा ट्रैक क्या है, एक एक्सपेंशन दिख रहा है, बिकॉज पहले G20 सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता था, नाउ G20 इज डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ ग्लोबल इश्यूज। ओके, जो भी ग्लोबल समस्या है उन सब पर चर्चा, उन सब का समाधान निकालने का प्रयास करता है। तो अब ये नहीं G20 नहीं बोलता कि भाई हम तो एक सिर्फ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे ना, वो सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, करप्शन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रेड, सब कुछ। ओके, एंड देन कम्स द एंगेजमेंट ग्रुप is a non-governmental participant who contribute in policy making and G20 leader. It works with the think tank, civil society, youth businessmen, women labor, etc. It means कि it is a extended group. Okay, तो engagement group क्या है कि जहां पे आप other partners है, okay, other than state. Okay, so we can simply say non-state actors, involvement of non-state actors. Okay, so गैर राज्य समूह, ठीक है, तो जो G20 कंट्रीज है उनके अलावा जो अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गन्स है, थिंक टैंक्स है, उनके साथ, उनके योगदान के साथ मिलकर जो है डेवलपमेंट में या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो सहभागी समूह का नेतृत्व जो है गैर सरकारी प्रतिभागियों द्वारा किया जाता है, नीति निर्माण में योगदान करते हैं और G20 के नेताओं को बेसिकली हेल्प करते हैं कि कैसे डिसीजंस आप ले सकते हैं। और शिखर सम्मेलन में योगदान देने के लिए थिंक टैंक, नागरिक समाज, युवाओं, व्यवसाय, महिलाएं, श्रमिकों आदि के साथ बेसिकली काम करते हैं। तो ये सहभागी समूह जो है अदर पार्टनर्स को, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनको भी G20 के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें इंक्लूड करने का काम करता है। दीज आर द थ्री ट्रैक्स। ओके, शेरपा ट्रैक, विद ट्रैक और सहभागी समूह। ओके फाइन, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द G20। आई होप कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने बताई कि हाउ, व्हाट एंड वेयर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कैसे G20 काम करता है, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके बेसिकली प्रेसिडेंसी का सिस्टम क्या है, कैसे इसकी अध्यक्षता होती है, सब आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है एक बहुत सिंक्रोनाइज फॉर्म में छोटी वीडियो में आपको मिल गई होगी। एंड प्लीज आप सभी लोग यूरिसनेट सपोर्ट का सब्सक्रिप्शन भी जो है, ठीक है, यूरिसनेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 6,596 रुपीज में, एंड कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा प्रद्युमन टी। ओके, दिस इज माय कूपन कोड। और ये सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो ऑफर है वो 7th मतलब आज 7 सितंबर तक, आज तक अवेलेबल है। तो प्लीज ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डायरेक्टली आप ऐप पर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और उसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल करके भी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे रीच कर सकते हैं @pradyuman_sir पे भी, ठीक है फाइन। सो आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और G20 आ रहा है, सो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत सारी इससे संबंधित एग्जाम में इंफॉर्मेशन आ सकती है। एक क्वेश्चन भी आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। एक सवाल है आप सभी के लिए, इसका मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, सॉरी, ओके, इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, एंड प्लीज मेक श्योर यू मस्ट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्लासेस के टाइमिंग्स आपको दिख रहे हैं, 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे टेक्स्ट बुक ऐप पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यू गाइस मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी बताइएगा, और साथ साथ आंसर जरूर प्रोवाइड कीजिएगा जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।